मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि 2024 में इलेक्शन लोकसभा का चुनाव जो है ये करीब आ चुका है। कह सकते हैं कि वो दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ओर से पूरी तैयारी में कोई कोर-कसर छोड़ना नहीं चाहती। एक तरफ NDA गठबंधन, दूसरा तरफ इंडिया गठबंधन और तीसरे तरफ कहें तो बाकी जितने भी लेफ्ट पार्टियां हैं वो सब हैं। सब की तैयारी भिन्न भिन्न स्तर पर चल रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इतना बात तय है कि आप जनता हैं, जनार्दन है। इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास में होती है। यहाँ की आप जनता है और आपके हाथों में सरकार बनाने का और सरकार को गिराने का ये पूरा अधिकार होता है। आइए आज हम इस बात को जानने का कोशिश करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में संविधान, भारतीय लोकतंत्र में आरक्षण, भारतीय लोकतंत्र में बहुत जो बहुजन समाज के लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं हैं वो वंचित हैं या मिल रहा है। यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया में लोगों को न्याय मिल रहा है या फिर वो पिछड़े हुए हैं। अभी हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में राष्ट्रीय ये समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी उपस्थित हैं। मैं इनको आज खास करके इसलिए भी आमंत्रित किया था कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब ही आपके बीच में देने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो कि हमारे चैनल में हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी जो है ये समतामूलक संग्राम दल, सब तो अपनी अपनी पार्टी का विस्तार या ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारी में है। आपकी पार्टी की तैयारी की स्थिति क्या है? और हम लोग भी तैयारी में हैं। हम लोग बिहार के जो 40 सीट है लोकसभा का, जी, ये 400 सीट पे हम अपनी पार्टी का जो हमारे कैडर हैं वो चुनाव में उतरेंगे। 400 लोकसभा के सीट लड़ेंगे? 400 लोकसभा की सीट लड़ेंगे। तो क्या 400 लोकसभा की सीट को लड़ने के लिए आप लोग तैयारी किए हैं या फिर? नहीं, हमने आपको बताया कि हमारी पार्टी के जो कैडर हैं वो लड़ेंगे। हाँ। तो ये समझ लीजिए कि तैयारी नहीं है तो फिर कैडर कहाँ से आ गए। तो सर, ऐसा देखा जाता है कि बिहार में ही नहीं कहेंगे, हम अन्य राज्यों की भी बात करें कि जो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं या टिकट बांटने वाले लोग होते हैं तो मोटी रकम ले करके टिकट देते हैं। आपके पार्टी में क्या होगा? जब पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अगर चुनाव में नहीं लड़ रहे हो तो समझिएगा कि पैसा वसूली का काम हो रही है। लेकिन जब पार्टी के टिकट पे जब हमारा ही पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं तब समझिएगा कि पार्टी वफादारी तरीके से संविधान को रक्षा करने के लिए नेता पैदा करने का काम कर रही है। आप बिहार में अपनी पार्टी को तैयार किए हैं। हर बिहार में बहुत सारी मैं देख रहा हूं कि अनुसूचित जाति की पार्टियां हैं, शेड्यूल कास्ट की पार्टियां, कुछ नहीं तो 3 गो तो साफ साफ लोग गिन लेते हैं, 4 गो तो साफ साफ गिन लेते हैं। सारी पार्टियों को मैंने यही देखा है कि उसके नेता जो होते हैं वो अपनी राजनीतिक रोटी को सेकते हैं और अपने लाभ के लिए ही काम करते हैं। अपने बीवी, बाल बच्चे, दामाद, पुतोह, ये सब के लिए ही अपना काम करते हैं। आपकी पार्टी का विचारधारा क्या है? देखिए, हमारी पार्टी का विचारधारा है कि बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार हो। और अम्बेडकरवादी सरकार का मतलब सभी आप लोग समझते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें खास करके धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई, समाजवाद की बात कही, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात कही गई, यानी सारी आज़ादी की जो बात कही गई है वो अभी फिलहाल नहीं है, वो हम देना चाहते हैं। वो कब दे पाएंगे? जब इस राज्य का या तो इस देश का, तो इस राज्य का हम शासक बनेंगे तो बिहार में संविधान को हम लागू करके दिखाएंगे। बाबा साहब ने बड़ी अच्छे शब्दों में उन्होंने कहा था कि संविधान अगर मजबूत हो और चलाने वाला व्यक्ति कमजोर या बेईमान होगा तो संविधान जन कल्याण में फेल हो जाएगी, जन कल्याण की काम नहीं करेगी। अगर संविधान थोड़ा कमजोर भी हो और व्यक्ति मजबूत होगा चलाने वाला तो समाज हित में संविधान सफल होगा। इतना मजबूत आदमी नरेंद्र मोदी केंद्र में संविधान को संचालित कर रहे हैं सर। आप कैसे मानते हैं कि वो मजबूत है? हम नहीं मानते हैं, पब्लिक मान रही है।
नहीं, पब्लिक को तो मनवाया जा रहा है। राजनीति पार्टी का काम है जनता को जागरूक करना। अब जागरूक किस क्षेत्र में आप कर रहे हैं ये आप पे निर्भर कर रहे हैं। ये तो अंधभक्त पैदा कर दिया है। ये उनकी जितने जो समर्थक है वो अंधभक्त है, वो विश्लेषण नहीं कर सकता। ठीक है ना। अगर उनसे पूछ दीजिए कि नरेंद्र मोदी का डिग्री क्या है, बताएंगे कोई क्या? विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। अगर डिग्री है तो बताओ, अगर नहीं है तो भी बताओ, तब मानेंगे। लेकिन नहीं, वो कहेंगे प्रधानमंत्री का आपने डिग्री पूछ दिया। क्यों भाई? प्रधानमंत्री हैं या किसी राजतंत्र के राजा हैं? ये नहीं पूछेगा इनसे कोई। ये नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक ओबराय ने अपने ट्विटर हैंडल से एक सार्वजनिक बयान दिया है कि भारत का संविधान 70 साल पुराना हो चुका है, इसे बदल देना चाहिए। कहां तक इसको आप देखते हैं कि उचित है? देखिए, ये उचित नहीं, अनुचित है और गैर संवैधानिक है। इस लेख पर जो उन्होंने लिखा है ना, उस पर उन पर राजद्रोह देशद्रोह की मामला चलनी चाहिए। क्योंकि संविधान का जो खिलाफ है वो देश का व्यक्ति कैसे हो सकता है ना। अगर संविधान गलत है या सही है उसके लिए पार्लियामेंट हाउस बनी हुई है। अगर कोई इसी तरह से उचक्के लोग रोड और चौराहे पे जहां मन तहां मंच लगा के बोलने लगेंगे तो फिर संविधान की इज्जत क्या रह जाएगी? भारत के जो संविधान है उसमें आस्था किसको रह जाएगी? आस्था रखना है संविधान में, न्यायालय में आस्था रखना है, तो आस्था कहाँ है उनके? आस्था रखने की जब आप बात कर रहे हैं तो हमें याद आ रही है कि संसद भवन के ठीक सामने कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने संविधान की प्रतियां को जलाया। आज तक उसके ऊपर FIR हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप इसको किस नजर से देखते हैं? FIR हुई, उनकी नागरिकता छीनने की बात हुई, खत्म करने की बात हुई। मैं पहले ही कह के गया कि बाबा साहब ने साफ कहा था कि संविधान तब काम करेगा जब चलाने वाला व्यक्ति मजबूत हो, है ना। तो अगर वो जेल नहीं गया तो इसके साफ जाहिर होता है कि चलाने वाला व्यक्ति का ही वो दूत था। यानी चलाने वाला व्यक्ति खुद जो है वो संविधान विरोधी है। और तब तक ये संविधान पर बैठे रहेंगे, इस तरह के संविधान के खिलाफ संविधान को जलाया जाएगा, संविधान को अपमानित किया जाएगा, ये लगातार करते रहेगा। जो संविधान को लोग मानते हैं वो अपने वोट से हिसाब लें। 2024 में आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी या NDA गठबंधन चुनाव जीत जाती है तो आपको क्या लगता है कि संविधान सुरक्षित रहेगा कि रिप्लेस हो जाएगा, बदल जाएगा? देखिए, जब तक कोई अम्बेडकरवादी सरकार नहीं बनाएगा तब तक संविधान सुरक्षित हो गई ये कहना मजाक है। चाहे तो कांग्रेस जीते चाहे तो बीजेपी जीते, संविधान असुरक्षित है। हाँ, बीजेपी अगर जीतता है तो संविधान कितना असुरक्षित है? 90%। कांग्रेस जीतेगा तो संविधान कितना असुरक्षित है? 70%। सिर्फ परसेंट का फर्क पड़ेगा, पर संविधान सुरक्षित है ऐसा कहना ये बहुत ही बड़ा मनोगलतफहमी होगा लोगों को। दोनों के जीतने पर संविधान सुरक्षित नहीं है। दोनों में से आपकी दृष्टि में अच्छी कौन है, NDA गठबंधन या इंडिया? हमारे दृष्टि में कोई दोनों अच्छा नहीं है। कोई नहीं है। दोनों लूटने वाले हैं देश को, दोनों संविधान के लूटने वाले हैं, दोनों गरीब के लूटने वाले हैं, दोनों जाति को बढ़ाने वाले हैं, दोनों पूंजीपतियों को बढ़ाने वाले हैं, दोनों आरक्षण को लूटने वाले लोग हैं। आप प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? अभी तो लोग बताए ना कि प्रधानमंत्री कौन कौन कैंडिडेट हैं। अभी तो एक प्रधानमंत्री बने हुए वो हैं, उनको हराने के लिए कौन कौन चेहरे आते हैं, तब तो मैं ये सोचूं कि इंडिया गठबंधन NDA गठबंधन ये दोनों में तो स्पष्ट है कि NDA गठबंधन की तरफ से तो भाई मोदी जी की घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि 2024 में हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बात रह गई इंडिया गठबंधन में, तो उसमें तो खैर अलायंस है तो उसमें वो तय किया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आपके नजर में किसको बनना चाहिए, अच्छा कौन है? मनोज, तो ये इतनी बड़ी देश में ये सोचना कि अच्छा कौन है, हम तो करें कि जो अच्छा है पहले वो आए तो कि हम बनना चाहते हैं, तब तो हम कहेंगे कि वो अच्छा है। लेकिन यहाँ तो कोई प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए कोई आगे आ ही नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए तो इंडिया गठबंधन आ गया है। इंडिया गठबंधन क्या है? एक सोच। जैसे कि मैं घटना कहता हूँ, किताबों में सब कोई पढ़े हैं कि सारे चूहों ने मीटिंग किया कि बिल्ली से खतरा है, उसको गले में घंटी बांध दिया जाए। एक प्लान हो गई।
अब हुआ कि उसके गले में घंटी कौन बांधेगा, तो कोई तैयार नहीं हुआ। हमको वही चीजें यहाँ दृश्य नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी से खतरा सबको है, और नरेंद्र मोदी से हारेगा कौन? तो तो पूरा कोई आ ही नहीं रहा है। पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर के ऐसे थोड़ा होगा, बहुमत दल के नेता होते हैं ना, रहेगा। है कि नहीं? तो फिर ये कह दे कि प्रधानमंत्री कोई चेहरा नहीं है, पार्टी को वोट दीजिए, पार्टी भी जिसको चुनेगा वो बनेगा। आप एक दूरदर्शी नेता हैं सर, इसलिए हम आपसे ये सवाल पूछते हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर राहुल गांधी और एक मायावती, ये दो नाम का प्रस्ताव अगर आपके बीच में रखा जाए तो आप किसको पसंद करें? मायावती को। क्यों? इसलिए कि मायावती वो कम से कम अम्बेडकरवाद से निकली हुई नेता है, राहुल गांधी वंशवाद से निकले हुए नेता हैं। वैसे वंश जहां मनुवाद, जहां आरएसएस का मां रहता हो, तो इसलिए मायावती श्रेष्ठ हैं राहुल गांधी से। हाँ, राहुल गांधी से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ मायावती जी हैं। लोग अटकल ये भी लगा रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री मायावती ही बनेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, हम खुशी प्रकट करते हैं, बने बहन जी। बिहार में राजनीतिक की स्थिति ऐसी चल रही है कि आप देख रहे हैं कि आपके, सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि मुझे याद है, स्मरण है कि आप मेरे चैनल पर ही आपने बिहार में अनुसूचित जाति आयोग गठन करने की मांग की थी, और आपके मांग को लेकर के आपकी मांग को सुना गया है, और नीतीश कुमार जी या जो भी कहिए दोनों गठबंधन की सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग को कायम कर दिया है। अब तो आप खुश होंगे। बनाए खुश तो हैं, पर खुशी तब मिलेगी कि जो आयोग के कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं उनको काम करने की ये सरकार आजादी दे। लेकिन जहां तक हमको सूचना मिल रही है कि कुर्सी तो भर दिया गया है और वो काबिल व्यक्ति भी हैं, पर उनकी काबिलियत दिखाने का सरकार मौका नहीं दे रहा है। सर, आपने अपनी बात को बेबाकी से रखा है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और चूंकि आप इस प्रकार से बेबाकी से बात रखने के लिए जानते हैं, इसलिए सर मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।